कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे काफी अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं अपने एग्जाम को लेते हुए आपके मन में डर डर का सवाल उत्पन्न होता होगा कि हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं और कैसे हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके मन में भी ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा, है ना? तो टेंशन नहीं लीजिए, जब तक हम यहाँ पे हैं आपको कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं देंगे, है ना? जैसे कि आपको हम साइंस में बताए थे कि हम मेन चैप्टर होता है, उसके हम प्रश्न हम लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, है ना? आप कुछ क्वेश्चन को बना के आप देख सकते हैं कि क्या यह वास्तविक में मैच खाता या नहीं खाता है। हम 2013 से 2013, ठीक है ना, 2013 से लेके 2025 तक का क्वेश्चन को हम देखें कि कौन रिपीटेड क्वेश्चन होता है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है हम एक साथ उस किताब के साथ मदद से भी हम एक साथ लिखने का प्रयास किए हैं, है ना? इतना जो है क्वेश्चन आप देखिएगा 3 पन्ना का जो बना हुआ है, हम इसको बनाने का प्रयास किए हैं। ये मेरे कड़ी मेहनत से 4 घंटा मेहनत किए हैं इसमें लगातार, जिसके बनाइए, ठीक है ना? ये मेरे द्वारा जैसे होता है कि मैच अगर नहीं खाएगा तो वो अलग बात होता है। देखिए मेरा सिर्फ है कि अंदाजा है कि जैसे रिपीटेड क्वेश्चन है और कोई रिपीट करने का शंका है ना, वो रिपीटेड हो सकता है। ऐसा तो कोई है नहीं कि एकदम कह दिया लकीर के जैसे लिखा जाए। भैया हम जैसे आप 40 को क्वेश्चन दे रहे हैं तो हम इतना दावा जरूर करते हैं उसमें से 22 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना? ये मेरा अनुभव बताता है कि आपका पक्का मिलेगा। अब बात रहा एसएसटी का ना, हम एसएसटी में जितना भी प्रश्न देंगे तो आधा से बहुत बहुत कम बचेगा आपको, लेकिन अधिकतर आपको मैच खाएगा ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। हम अच्छा स्कोर कर पाए हैं एसएसटी में, मेरा अनुभव भी काफी अच्छा रहा एसएसटी में। हम उसमें नंबर भी बहुत अच्छे लेके आए हैं अपने जो कक्षा 10th में, है ना? 93 स्कोर किए हैं हम आर्ट्स में, इसलिए हमको आर्ट्स स्ट्रीम अच्छा लगा, हम इसलिए आर्ट्स में हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? जैसा कि आप लोग को हम बता दिए हैं कि सबका हम अलग अलग फ्यूचर हम लोग लेके आएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक उसी प्रकार हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये कड़ी मेहनत से लिखा गया है, आप लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, है ना? ये दोनों साइड लिखा गया है, देखिए, है ना? ये लगभग में 40 से 45 प्लस क्वेश्चन होगा, उससे दिक्कत नहीं लीजिए। हम जैसे ये पहला जो केमिस्ट्री हम सिर्फ बता रहे हैं, साइंस में आपको सिर्फ केमिस्ट्री हम बारे में बताए हैं कि केमिस्ट्री का जो हम खुद से जो मेहनत किए थे, वो पहला जो चैप्टर है उसमें से 12 क्वेश्चन जो रिपीटेड होता है बार बार। तो जरा सुनिएगा कि कौन कौन सा रिपीटेड होता है। तो पहला होता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये हमेशा रिपीटेड करता है, 2 नंबर के सवाल में उसको पूछ लिया जाता है ना? इसके बाद होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये इतना जान लीजिए, 2015 से ये जो रिपीटेड का क्वेश्चन आ गया, साल 2 साल छोड़ के ये जरूर रिपीट कर रहा है ना? उसी प्रकार से यहाँ पे 12 क्वेश्चन है जो 12 आपसे रिपीटेड क्वेश्चन है ना? आयरा गैरा नहीं उठा उठा के दे दिए ऐसी, हम खुद मेहनत से हम जो होता है बुक खरीदे हैं आपके लिए, और उसमें हम क्वेश्चन छाट छाट के हम लिखे हैं, ठीक है ना? ताकि आपके एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए। अगर आप बेहतर स्कोर करिएगा तो इस भाई के मेहनत को हल्का सा उजागर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसको बताने में लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम व्यस्त होता है, लेकिन हम टाइम के लिए ये नहीं, आप लोग के लिए सोचते हैं, है ना? ये एक चैप्टर नहीं, हम सभी के सभी हम कंप्लीट कराए हैं। लगभग में रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया जो है पहला चैप्टर, आम्ल क्षार और भस्म, ये दोनों, ये आपके सामने पे धातु अधातु, इसमें अधिकतर आप इतना जान लीजिए कि धातु और अधातु में अंतर पक्का पूछता है। अधिकतर आप देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप उठा के देख लीजिए कितना बार ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है। आप मेरे पे भरोसा नहीं कीजिए तो आप खुद से करके देखिए, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा वो अलग बात है। लेकिन हम आपको लिए हम लाए हैं सिर्फ सब्जेक्टिव, ये दोनों जो सब्जेक्टिव लाए हैं ये हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में अच्छा तक स्कोर की जाए। आओ भाई, रही बात ऑब्जेक्टिव की, हम ऑब्जेक्टिव की आपकी क्लास हम ले रहे हैं, है कि नहीं? आम्ल क्षार भस्म का हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं। अब लेकिन सब्जेक्टिव जो होता है, हम आर्ट्स में भारत में राष्ट्रवाद हम आपको पढ़ा चुके हैं, वो आपका सब्जेक्टिव है, उससे फालतू नहीं पूछता है ना? कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम भारत में राष्ट्रवाद, आम्ल क्षार और भस्म और हिंदी व्याकरण में कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हम ले चुके हैं, है ना? कहीं ना कहीं अपने कठिनाई जैसे उपसर्ग और प्रत्यय बचा हुआ, उस कठिनाई को दूर करने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे, ठीक है ना?
कि अब जो आपके जैसे कोई कोई चैप्टर रहता है जो मन में आपको उत्पन्न होता है कि भैया हमको समझ में नहीं आया, सर नहीं समझ में आता है, हमको कैसे क्या करें कि हमको समझ में आए और अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। क्योंकि आने वाले समय में जो होता है ना कि आपसे ना सही से टाइम में पढ़ल जाएगा उतना, ना तो कुछ खाना पीना उतना भी ध्यान दिया जाता है ना। हम ही रास्ता से गुजर चुके हैं इसलिए हम आपको बताते हैं। बस आत्म भरोसा होना चाहिए और दूसरे के प्रति आत्मसम्मान होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप मेरे प्रति सम्मान कीजिएगा तो हम पूरी जोश के साथ आपके लिए 4 घंटा, उम्मीद होगा तो 12 से 12 घंटा तक आपके लिए हम लड़ सकते हैं, है ना। आपके एग्जाम के लिए हम जितना हम ऑब्जेक्टिव भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए 250 ऑब्जेक्टिव हम ऐसा लाए कि आपके उसमें से 50 क्वेश्चन आराम से आराम मिल जाए। पूरा चैप्टर की बात कर रहे हैं, पूरा जो चैप्टर है 250 का हम क्वेश्चन लाएंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें से 50 क्वेश्चन आराम से मैच कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है बाबू, पूरे आपके जो बुक में होगा कम से कम होगा तो अगर बना के भी किया जाए तो 700 प्लस ऑब्जेक्टिव होता है, 700 प्लस होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। जैसा आप ज्योग्राफी लेते हैं या हिस्ट्री लेते हैं या पॉलिटिकल लेते हैं, 700 प्लस अगर आप उसमें निकलता है। ऑब्जेक्टिव बनाने के क्या होता है कि आपको जो दिया गया टारगेट या जितना भी ब्रिलियंट इस में दिया गया है आपका जो ऑब्जेक्टिव, सिर्फ उसी तरीके से पूछेगा नहीं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि भारत आजाद हुआ 1947 को, तो उसमें पूछ सकता है कि भारत के सबसे अच्छा जो मौका आया था 1947 में, उसमें क्या हुआ था भारत के लिए, तो आप लोग बोलिएगा ना कि भारत उस दिन आजाद हुआ था। यानी उसी सेम क्वेश्चन को आपको पलट पलट के पूछा जाता है ताकि बच्चे के मन में जो खौफ हो जाता है बढ़ जाए, जिसके कारण अगर आप जानिए कि आप अगर एग्जाम में खौफ अगर डर जाते हैं ना, आपसे नहीं बनने वाला। पहला नंबर खुद पे भरोसा होना चाहिए, दूसरों पे भरोसा ना कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि दूसरों पे अगर भरोसा कीजिएगा तो आपको डुबा देगा। अगर आप खुद के मेहनत पे आपको भरोसा है तो बिना दूसरे के आपको जितना भी नंबर आएगा अच्छे के लिए होगा, जितना भी आपके पास अंक आएगा वो अच्छा होगा, ठीक है ना। लेकिन दूसरे के फेवर रहिएगा ना तो आपको पछतावा जरूर होगा, है ना। जैसा कि हम आपको तीनों सब कुछ बता चुके हैं। अब जो हम पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, हम आपको पढ़ाएंगे ना उपसर्ग और प्रत्यय, हम आज लेंगे क्लास, ठीक है ना। तब तक बने रहिए एएस क्लासेस के साथ। मैं